प्यारे अभ्यर्थियों, सर्वप्रथम बहुत बधाइयाँ। 2022 का मेंस का जिस प्रकार से रिजल्ट आया तो सभी प्यारे विद्यार्थी बहुत प्रयास कर रहे थे और वाकई में इतने दिनों बाद ये जो रिजल्ट आया है ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब आपकी जीत हुई है। और काबिले तारीफ़ है वे लोग जो लोग वाकई में टॉप करते हैं, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हों, जिस आधार पर वो लोग टॉप करते हैं, इतनी बड़ी रैंक लेके आते हैं, खासकर स्टेट लेवल के टॉप एग्ज़ाम को पास करते हैं, ये उनके लिए काबिले तारीफ़ है। और मैं इन सभी के लिए जो चयनित उम्मीदवार हैं, खासकर जो टॉपर्स हैं, उनको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। चाहे दीपिका की बात हो, आदित्य रंजन की बात हो या अन्य जो प्यारे अभ्यर्थी हैं जो कि टॉप 10 के अंदर आते हैं, खासकर उनसे। इसके साथ साथ कई अभ्यर्थी जो इसके नीचे पोस्ट पे आए हैं, मतलब इसके बावजूद उनका सिलेक्शन हुआ है, उनको भी ढेर सारी बधाइयाँ। और वो लोग जो इस बार कुछ नंबरों से फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनको मैं कहूँगा ढाढ़स बांधो, हार मत मानो, अभी भी देर नहीं हुई है। जिस आधार पर आप इतने आगे बढ़े हो उसमें अब कुछ क्षणों की देरी है और आप बिल्कुल आगे जाओगे और इससे आगे भी आपका वो समय इंतज़ार कर रहा है जिसके लिए आप प्रयासरत थे। पर यहाँ से मैं एक निवेदन के तौर पे आप सभी के लिए एक बात कहना चाहूँगा, जो खासकर चयनित उम्मीदवार हैं और खासकर जो टॉपर्स हैं, आपसे एक निवेदन है कि आप केवल उसी संस्थान को अपना एक क्रेडिट दें जिस संस्थान से आपने वास्तविक तौर पे तैयारी करी है। क्यों? क्योंकि इसके आधार पर वे जो बड़े संस्थान हैं जो झूठे प्रोपोगेंडास करते हैं, जो अन्यथा बच्चों को जो है अपने एडमिशन करवाते हैं झूठे झूठे आपके वीडियोस दिखाकर, फोटोज़ दिखाकर, उन सब से थोड़ा सा उनको बचाइए। और ऐसे में क्योंकि कई अभ्यर्थी होते हैं जो जिनके माँ बाप की जीवन भर की पूंजी लग जाती है, वो तैयारी करने आते हैं पीएससी जैसे एग्ज़ाम में, खासकर वो अपनी फ़ीस भरते हैं और ये देखा जाता है कि कहीं बैच मर्जर का गंदा कॉन्सेप्ट चलता है, कहीं पर कोर्स आज भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावे हैं बच्चों, समझ गए बात को। तो इससे उन बच्चों का भविष्य अधमरा हो जाता है, ना वो मरते हैं ना मोटाते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं। तो आप एक नैतिक जिम्मेदारी लीजिएगा, वहाँ पर जाइएगा जहाँ पर आप वाकई में अभ्यर्थी थे, वाकई में आपने मेहनत जिनके गाइडेंस में करी है, उसके अलावा आप किसी भी संस्थान में नहीं जाएंगे। तो इतना आप कर सकते हैं ताकि आगामी बच्चों को जो है भविष्य में थोड़ी सी सहायता मिले, उनका भविष्य आप बना सकें और उनका वास्तविक मार्गदर्शन तो आप इतना कर सकते हैं, अन्यथा तुम्हें बहुत पाप पड़ेगा। विद्या की कसम मैं सही बोल रहा हूँ, समझे बात को। तो उम्मीद करूँगा सारे टॉपर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे और ईमानदारी से अपने पक्ष को रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको सही लग रहा हो जिन लोगों को, वो जरूर टॉपरों तक पहुंचाए, चाहे दीपिका की बात हो चाहे अन्य अभ्यर्थी की बात हो। और साथ साथ एक नैतिक जिम्मेदारी अब आपकी है, आपके हवाले। जय हिंद।